नमस्ते। मैं डॉक्टर वनीता त्र्यंबक पवार हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तृतीय वर्ष साहित्य डीएससी इसके अंतर्गत विशेष विधा यात्रा साहित्य इकाई क्रमांक 1 में आप लोगों ने यात्रा साहित्य विधा का अर्थ तथा उसकी परिभाषा इसकी जानकारी प्राप्त की और आज इकाई क्रमांक 1 के अंतर्गत यात्रा साहित्य विधा के तत्व इसकी जानकारी मैं पेश करती हूँ। यह तो निश्चित है कि यात्रा वर्णन का संबंध यात्रा से है और यात्रा कल्पित होकर वास्तविक होती है। इसलिए यात्रा लेखन का स्वयं यात्री होना इसकी मूलभूत शर्त है। यात्री अपनी यात्रा के दौरान जो भी अनुभव प्राप्त करता है वे उसकी नितांत निजी अनुभव है। यात्रा वर्णन विधा निर्धारण को लेकर हो रहा चिंतन काफ़ी क्लिष्ट है होने के कारण इस विषय पर अधिक साहित्य नहीं मिलता, तो भी उसके स्वरूप को लेकर निम्नलिखित तत्व निर्धारित किए जा सकते हैं। प्रथम तत्व है यथार्थ यात्रा। यात्रा वर्णन चूंकि यात्रागत अनुभव को लेकर चलता है, इसलिए यात्राकार का स्वयं यायावर होना अनिवार्य है। यायावर का मतलब यात्री। कोई व्यक्ति यदि चाहे कि वह किसी दूसरे यात्री की यात्रा के वृत्तांत और अनुभवों को सुनकर उन्हें यात्रा वर्णन के रूप में निबद्ध कर दे तो वह ऐसा कर तो सकता है, परंतु यात्रा वर्णन के रूप में उसकी रचना विश्वसनीय नहीं होगी, क्योंकि उसमें जोड़, कल्पना आदि का प्रयोग किया जाता है। यात्रा वर्णन यात्रा तो यथार्थ होनी चाहिए जो स्वयं लेखक द्वारा संपन्न की गई हो और इस यात्रा में अत्यंत पूरी तरह सजग रहा हो। यह यात्रा स्वदेश और केवल ब्रह्मात्मक दृष्टिकोण में से किसी भी आधार पर की गई हो सकती है, परंतु इसमें स्थूल का दर्शन एक समान ही रहता है, जिसमें प्रकृति, परिवेश, जलवायु से जुड़े सभी पहलू आ जाते हैं। दूसरा तत्व है प्रत्यक्ष अनुभव। जिस प्रकार यात्रा वर्णन लेखक से भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति की यात्रा पर नहीं लिखा जा सकता, उसी तरह यात्रागत अनुभवों की दृष्टि से भी वह किसी दूसरे के अनुभव को स्वीकार नहीं कर सकता। इसमें तो प्रत्यक्ष अनुभव का ही महत्व है। लेखक का स्वयं का अनुभव प्राप्तकर्ता के रूप में संबंध स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य है। यह अनुभव परिवेशात्मक, सांस्कृतिक और घटनात्मक प्रकारों का हो सकता है। परिवेशात्मक में स्थूल वस्तुओं, प्रकृति के यथार्थ स्वरूप और उसमें निहित सौंदर्य की पकड़ आती है, और सांस्कृतिक अनुभव में सूक्ष्म सोच विचार से लेकर वहाँ की वर्तमान अवस्था से जुड़े प्रभावों का अनुभव प्राप्त किया जाता है। घटनात्मक अनुभव ऐसे अनुभव होते हैं जो अप्रत्याशित होते हैं, परंतु उनमें भी स्थान विशेष के जीवन का कोई न कोई रूप सामने आता है। यात्रा साहित्य का तीसरा तत्व है व्यापक जीवन। यात्रा वर्णन से संबंधित जीवन लेखक के अपने जीवन परिप्रेक्ष्यों से परे का व्यापकतर संदर्भीय जीवन होता है। इस जीवन का साक्षात्कार वह भिन्न संस्कृतियों, धर्मों, सभ्यताओं, जातियों, संप्रदायों, रंगों, आकारों, मूल्यों, मान्यताओं, रीति रिवाज, भाषाओं और व्यवस्थाओं से जुड़े लोगों के संपर्क में आकर करता है।
इसी जीवन में वह भिन्न कलाओं, विभिन्न दर्शनों और साहित्य के संपर्क में आता है। इसलिए वह अपने अनुभव जगत को भी विशालता प्रदान करता है। इसी अनुभव में वह मानवता के वैश्विक और विराट स्वरूप का परिचय प्राप्त करता है। इसी जीवन के संपर्क में आने से वह अपने जीवन से तुलना करते हुए आश्चर्यचकित होने की सीमा तक अपने चित्त का विस्तार करता है। इस प्रकार वह नए सौंदर्य और नए सांस्कृतिक संदर्भों तथा मानवीय मूल्यों से संपन्न होकर उन्हें अपनी रचना में प्रस्तुत करता है। चौथा तत्व है कलात्मकता। यात्रा वर्णन विधा का कोई निश्चित प्रबंधात्मक स्वरूप नहीं हो सकता, लेकिन उसकी कलात्मकता में साहित्य मात्र की सभी विधाओं की कलात्मकता ठीक उसी प्रकार स्थान पा सकती है जिस प्रकार नाटक के संबंध में कहा जाता है कि ऐसा योग, शिल्प, कला इत्यादि नहीं है जो नाटक में स्थान पा सकते हो। वास्तव में यात्रा लेखक के लिए सभी कलाओं की सृजनात्मकता का ज्ञान और गीतिकार की सी भावुकता, निबंधकार की सी विषय निबद्धता, महाकाव्यकार और उपन्यासकार की सी व्यापकता, नाटककार जैसी संवादात्मकता और डायरी लेखक जैसे गणितीय दृष्टि और आत्मकथाकार और जीवनीकार जैसी तटस्थता होना अनिवार्य है। और यात्रा साहित्य का पांचवा तत्व है प्राकृतिक सौंदर्य। यात्रा का अर्थ अपने स्थान से हटकर किसी दूसरे स्थान तक पहुंचना है। इस समय में प्रकृति की विविध रंग, गंध भरी मन भावुकता स्थितियों से लेखक का साक्षात्कार होता है। प्रकृति हर ऋतु विशेष में अपने रूप का नया नया आविष्कार प्रस्तुत करती है। लेखन में प्रवृत्ति के इन विविधता भरे रूपों का प्रत्ययकारी वर्णन करने के कारण कविता का आनंद और उल्लास आ जाता है। प्रकृति मनुष्य के लिए माता स्वरूप है। इससे मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। प्रकृति एक उपदेशक, गुरु, मित्र या सखा के रूप में मिल सकती है। और छठा तत्व है इतिहास बोध। यात्रा वर्णन करते समय इतिहास का अचूक ज्ञान भी आवश्यक है। जिस प्रदेश की यात्रा हो, उस प्रदेश के भूगोल के साथ उसका एक दैदीप्यमान इतिहास भी होना चाहिए। और इस इतिहास बोध को समझकर जब यात्रा की जाएगी, तब उसके अर्थ और फलितार्थ नए नए संदर्भों में प्रकट हो सकते हैं। और यात्रा साहित्य का सातवां तत्व है उद्देश्य। कोई यात्रा कदापि निरर्थक या निरुद्देश्य नहीं होती है। शिक्षा, अनुभव पाने के लिए यात्रा की परम आवश्यकता होती है। ज्ञान प्राप्ति के साधनों में बुजुर्गों ने यात्रा को महत्वपूर्ण साधन माना है। कभी कोई निश्चित उद्देश्य सामने रखकर यात्रा की जाती है। कोई यात्रा औद्योगिक स्थानों की जानकारी प्राप्त करने हेतु की जाती है, तो कभी इतिहास ज्ञान बढ़ाने के लिए, तो कभी ज्ञान प्राप्ति हेतु की जाती है, तो कभी केवल मनोरंजनार्थ भी की जाती है। इस प्रकार यात्रा साहित्य के अलग अलग तत्वों की जानकारी प्राप्त की